तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही ना? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं हमने शुरू कर शुरू। दी है। रोक देते हैं अगर आपको मैं तो। तो इनको ले आए अपना। जी, खुदा की सलामती। जोय भाई, आप प्लीज अपने बारे में अगर कुछ बताना चाहें कि आप किस तरह इस तरफ आए हैं और आप कैसे हुजूर तक पहुंचे हैं, तालीमात क्या आपकी सुनी है, तो जी, प्लीज थोड़ा सा बताइए। इंग्लिश उर्दू जो भी बोलते हैं खुदा का सलामती। आप कर भी। आ, इस्लामो सुना तो जी था हुजूर, आज। मैंने हुजूर तकरीबन जब मैं 15 साल का था, उस अच्छा, टाइम से बस मुझे खुदा ताला का ढूंढने का जो एक इच्छा मेरे अंदर था। वाह तो वाह। उससे बस मैं कभी जो है ना हुजूर, मैंने सूरज भाई को भी बताया पहले बहुत सारा बात। अच्छा, जैसे कि मेरा उर्दू इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं मुझे कोशिश तो कर रहा बहुत हूँ। अच्छा लग रहा है, आप तो बोले। बहुत अच्छी जी बोल रहे हैं। बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा है, फिक्र ना बिल्कुल, करें। आप बोले। जी। तो हुजूर, मैंने बस वही एक जो खुदा ताला को ढूंढने की मैंने कोशिश किया है। तो मैं अपने कंधे के ऊपर कभी भी इस तरह का कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया है जी, जो बस। तो मैंने बहुत सारा जिधर भी मुझे कोई स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो भी कोई भी चीज बात करता था, तो मैं उधर ही जाकर फौरन बैठ जाता था और ढूंढने की वाह, कोशिश करता था। क्या बात। तो इस आहिस्ता आहिस्ता मैंने ढूंढते ढूंढते तो मुझे एक टाइम ऐसा लगा है, जो मैंने इंडियन जो गुरु जो है उन लोगों का भी मैंने उधर भी गाया है, जी, ढूंढने की कोशिश किया है, लेकिन मुझे अंदर से जो है ना एक सुकून नहीं मिला है। मुझे प्यास लगता नहीं, था हमेशा। जी जी। प्यास मुझे। तो हुजूर, मेरा बस एक एतबाफा करने से पहले मेरा दो डाउट है। बस मैं आपसे वो क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? प्लीज प्लीज, इजाजत है। आप थोड़ा सा जी। ये बताएं कि यहाँ कैसे मुलाकात हुई आपकी? यहाँ बस मैं एक दिन यूट्यूब पर ही मैं ढूंढते रहता हूँ अच्छा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कोई नया चैनल है कि भी नहीं। तो फिर मैंने जब प्रोफेट अतहार खान का एक चैनल है यूट्यूब पर, तो अच्छा, मैं वो देखा है। तो फिर अच्छा। मैंने जब आपका बात जब सुना है, हम्म, तो बस मेरा दिल कह रहा था आप झूठ नहीं कह सकते। वाह अब जो भी कह रहा है वो बस सही कह रहा है और वाह। वो सच है। तो बस क्योंकि मैं हमेशा, मैंने पहले भी आपको बताया, जो मैं कोई मेरे कंधे के ऊपर कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया है। जी जी। तो मैं जो भी कोई जो ही बंदा मुझे लगता था कोई सच कहता था, तो मैं बस वो मान लेता था। फिर मैंने अच्छा, आपका जो बुक जो है, एक है किताब जो आपने लिखा है, जी। तो पहले मैं वो पढ़ा है। फिर मुझे जो एक चीज मुझे लगा है, जो नो, इधर जो भी आपने बताया है बस ये हक है। वाह। तो हम्म, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। जी। तो बस मैं बस हुजूर, एक क्वेश्चन है मेरा, बस मैं आप प्लीज आप। मुझे ये थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दीजिए तो मेरे बिल्कुल। लिए। जी और आप जो भी है, तनकीद से क्रिटिकल पूछें आप। मैं, जी खुदा ने चाहा तो आपकी तसल्ली हो जाएगी। जी। आप रहते अ, कहीं बाहर हैं और या किसी और जगह पे? जी मैं बाहर ही रहता हूँ, मैं अभी फिलहाल साउथ कोरिया पर हूँ। साउथ कोरिया, जी। हमारे दो मेंबर थे लेकिन वो इंग्लैंड में आ गए। साउथ अच्छा। कोरिया, जी जी। अच्छा, बयान जी करें, आप सवाल पेश करें। जी। अ, हुजूर, मुझे पता नहीं आपको, इंडिया में बहुत बड़ा एक मजहब बन गया है कबीर पंथ का नाम, जो संत कबीर जो था उसके सिलसिला से एक बहुत बड़ा मजहब बन गया है। तो जी, उधर अभी एक नया गुरु है, उसका नाम है संत रामपाल जी महाराज, वो हरियाणा का है। हरियाणा का। तो वो बताता है जो कबीर जो था वो खुद अल्लाह है। और वो जो रेफरेंस जो देता है वो कुरान से भी देता है, बाइबल से भी देता है। फिर जितना भी दूसरा जो मजहब है, सबका जो किताब जो है उधर से वो रेफरेंस दे देता है। जी जी तो इसमें एक बुक भी वो लिखा है। तो बस मैंने, अगर आप देखेंगे तो जो गुरु नानक जो था जी। वो भी कहता था, ओ सो सतलोक सतधाम, इसके बारे में बात करता था हमेशा, जहाँ हम लोगों को सतलुक में जाना है। तो कबीर जो था, वो संत कबीर, वो भी कहता था जो हमको सतलुक का में
मेरा घर सतलुक है, मुझे सतलुक जाना है और जी तुम लोगों को भी सतलुक जाना है। तो जो उसका जो आपका उसका जो स्पिरिचुअलिटी का जो उसका जो लेसन जो है, तो उसका लेसन में वो बताता है जो हमारा जो खुदा ताला जो है, अल्लाह जो है, वही यहूदी धर्म दिया है, वो ईसाई धर्म दिया है, जो भी है। तो वो असल में असल खुदा वो नहीं है। हमारा जो असल जो जगह है वो है सतलुक है। तो मेरा अभी जो क्वेश्चन जो 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 है आपके पास, वो है इस तरह का बहुत सारा जो प्रॉफिट इस दुनिया में आया है, जी वो आकर अपने एक डायमेंशन के बारे में बता कर गया है इस दुनिया में। जी तो जैसे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बारे में बताया है। फिर कबीर आया है, वो कहता है सतलुक के बारे में, कहता है जैसे सतलुक जाना है। तो मेरा क्वेश्चन हुजूर ये है, अभी जो अल्लाह को जो ढूंढने की जो कोशिश करते हैं, असल में वो अल्लाह कौन है? जी क्योंकि सवाल मुकम्मल कर लें हम। जी जी जी। क्योंकि जब उन्होंने जो उनका जो सिलसिला है, वो कहता है अगर वो तरीका हम लोग अगर अपनाएंगे तो हम लोग सतलुक चले जाएंगे। और जैसे कि श्री कृष्ण जो है, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो है, वो लोग कहता है जब वैकुंठ धाम है एक, जैसे कि हमारा हम लोग जन्नत कहते हैं, वो लोग कहते हैं वैकुंठ धाम। तो अगर उनका अगर स्पिरिचुअलिटी हम फॉलो करेंगे तो हम उधर चला जाएंगे। असल में हकीकत क्या है, हमको किधर जाना है, कौन ठीक हमारा रब है? ठीक है, सवाल मुकम्मल हो गया आपका? जी जी हुजूर। हो गया। आप कबीर दास की बात कर रहे हैं? जी 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 ठीक है। कबीर दास कहता है इन्होंने तो जाना है ना अभी उधर, लेकिन खुदा तो मंजिल है, तो ये खुदा नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो खुद कहते हैं कि हमने जाना है, अभी ये रास्ते में है। कबीर दास कहता है कि आप दरख्तों में जाएं, जहां बहुत से दरख्त होंगे उसे जंगल कहा जाता है, ये कहता है कबीर दास। तो आप गए जहां पे बड़े दरख्त थे, और वहां जाकर आप घूमे फिरे उन दरख्तों में, और वो पूछ रहे आप ये हैं कि जंगल कहाँ है। यानी कि दरख्त तो मैंने देख, ये तो दरख्त है, जंगल क्या है? तो जहां पे ठोकर लगी है कबीर दास को, वो ये है कि ये ठोकर इसको भी लगी, भाई मूवमेंट को, ये ठोकर अंबिया को लगी है। तो जो कबीर दास है उसको ये ठोकर लगी, जहां दरख्त होंगे बहुत उसे जंगल कहा जाता है। तो वो कहता है कि जंगल नाम है जहां पर कुल्य तन अरवा इकट्ठी हो जाए, उसे कहा जाता है खुदा। ये ठोकर लगी। अब आते हैं हम, कबीर दास की ये थ्योरी थी जिसपे उसने कहा कि ये ठोकर ऐसी लगी कि फिर वो ये समझे कि मैं भी खुदा हूं, तू भी खुदा है। फर्क ये है कि मैं पहुंच गया हूं, तू रास्ते में है। ये ठोकरें सबको लगी हैं। अगर ये कहते हैं कि पहले मैं नहीं था खुदा, अब मैं पहुंच गया हूं, तो गलत हो जाते हैं, क्योंकि खुदा की जात जो है वो रास्ता नहीं है, वो तो मंजिल है। तो ये जहां पे जाकर कहते हैं कि हम ये हैं, वो नहीं है। तो जब मोहम्मद साहब ने ये कहा कि मैं अल्लाह का बताने आया हूं, तो मोहम्मद साहब से पहले भी लोग अल्लाह का बताते थे। क्योंकि अगर अल्लाह का मोहम्मद साहब ने शुरू किया, तो उनके बाप का नाम तो अब्दुल्ला था, तो वो तो अल्लाह तो पहले ही शुरू हुआ था। फिर उनके दादा का नाम जो था अब्दुल मुतलिब था,
तो ये अल्लाह जो था ये पहले राइश था, लेकिन हमने ये देखना है ये अल्लाह नाम देने वाला कौन है। ये हम हैं जो एक नाम देते हैं, या उसने कोई अपना नाम रखा हुआ है, ये सवाल है। तो जब ये बनी इसराइल तौरात जो है वो यहोवा को पुकारती थी और समझते ये थे कि यहोवा एक नाम है खुदा का। तो फिर जब इब्राहिम की मुलाकात हुई, इसहाक की मुलाकात हुई, याकूब की मुलाकात हुई, तो वो कहते हैं कि खुदा ने अपना नाम ही बदल दिया। तो उसने कहा कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम से मिलूंगा। तो ये जो नाम देने की ये आदत है, ये इंसानों की आदत है। अब खुदा का कोई नाम नहीं है। जब तक आप रास्ते में होंगे उसका, आप उसे नाम देते चले जाएं। ईसाई उसे जन्नत का बाप कहते हैं, फरिश्तों ने अपने नाम दिए हुए। तो पता लगा कि फरिश्ते भी कामिल नहीं। तो जिस फिरदौस की, जिस कबीर दास बताता है कि मैंने वहां जाना है, वो तो वहां पहुंचे हुए हैं फरिश्ते, लेकिन वो भी खुदा नहीं। तो पता लगा कि सितारों से आगे जहां और भी है। तो ये जो पानी चलता है, तो आपने देखा होगा बचपन में, जब हम भी बचपन में सुए में नहाते थे, याद है आपको? तो छोटा जी छोटा, जी। हाँ, छोटा छोटा सा पानी होता था। तैरना तो आता नहीं था, ऐसे हाथ पैर मारते रहते। ठीक है, हम समझे कि ये सुआ जो है यही है सब कुछ। फिर एक वक्त आया कि हम नहर में पहुंचे। तो नहर में थोड़ा सा पानी डूंगा होता है, बंदा मर भी जाता है। थोड़ा थोड़ा भी होता है, डूंगा भी होता है। तो नहर में फिर ये है कि थोड़ी बहुत ही तैराकी आनी चाहिए। तो फिर नहर से निकले तो हम दरिया पे पहुंच गए। अच्छा, अब हमारी सूरत हाल बदलती जा रही है, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ, रूहानियत। अब हम वहां से निकले तो दरिया पे पहुंचे। अच्छा, अब दरिया जो है, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं यार। चुनाव का दरिया है, रावी है, बहुत से दरिया है। जब तक वो चल रहे हैं उनकी शिनाख्त बाकी है। दे कीपिंग देयर ओन आइडेंटिटी। यही मजहब का हाल है। जब तक ये रास्ते में है, इनकी शिनाख्त है, ये इस्लाम है, ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये बुद्ध है। लेकिन आप मुझे बताएंगे, जब तक, अभी तक तो इनकी शिनाख्त है, जब दरिया समंदर में गिर जाएगा तो आप मुझे ये बता सकेंगे कि सुआ कहाँ है, नहर कहाँ है और दरिया कहाँ है? मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप बता सकते हैं? जी नहीं। नहीं बता सकते, क्योंकि वो जो सुआ था वो मेरी शिनाख्त थी। छोटा छोटा पानी, वो नहर जो थी वो मेरी रूहानियत थी, स्पिरिचुअल ग्रोथ। वो जो दरिया था मजहब, वो मेरी अपनी आइडेंटिटी थी। समंदर जो है, एक मिसाल दी है मैंने, समंदर जो है वहां पे जाके ये सब इनकी आइडेंटिटी, शिनाख्तें खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां पर तो खुदा का यूनिवर्सल मोहब्बत जो है वो वहां पे मौजूद है। अच्छा, अब वहां पहुंचकर दूसरा सवाल उठ जाता है कि कौन कितना गोता मार के नीचे जाके हीरे लेके आएगा। किसी को 4 मिले, किसी को 5, किसी को 6। तो हर नबी ने अपनी रूहानियत में गोता मारकर जो 1-2 हीरे लाया, वो ये समझा कि यही है सब कुछ, इसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ईसा ने कहा, इसे कहते हैं बजती मस्ती का, मेरे बगैर कोई नहीं मिल सकता खुदा को। सच्चाई और जिंदगी का रास्ता मैं हूं।
यहीं पे ठोकर खाई। ठीक है, मोहम्मद साहब ने कहा मेरे बाद कोई नबी नहीं है, यानी कि मैं आखिरी हूं, यहीं पे ठोकर खाई। और ठोकर भी इतनी बड़ी कि कुरान में कहते हैं कि आ सकता है नबी, और अपनी हदीसों में कहते हैं नहीं आ सकता। तो जैसे वो बैठे हुए थे गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध से उनका एक शागिर्द था अनंत, जिसे जर्मन में अनंदा कहते हैं। एक शख्स आया, उसने कहा खुदा नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने कहा शायद हो सकता है हो। अच्छा, वो उसको शक पड़ गया। वो तो आया था कहने के है ही नहीं खुदा, वो कहने ये आया था कि बुद्ध खुदा है। उसने कहा शायद हो कोई मेरे से। अच्छा, वो भी शक में पड़ गया। फिर एक और शख्स आया, उसने कहा खुदा नहीं है। उसने कहा हाँ खुदा की तलाश में मैं आया हूं। तो बुद्ध कहने लगे खुदा तो है ही नहीं। वो फिर बुद्ध की मोहब्बत में पड़ गया। अब जो अनंदा बैठा हुआ था ना, आनंद, उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा तूने, एक आग लगी हुई है उसके मन में कि वो क्रिएटर को जानना चाहता है, खुदा को, तूने उसकी आग बुझा दी। गौतम बुद्ध ने वही काम किया जो ये ईसा, ये जीसस, जो अंजील के हैं क्रिश्चियन, उस शख्स आया, उसने कहा मैं तड़प तड़प के आया हूं कि मैं खुदा से मिलूं। ईसा ने कहा तूने मुझे देखा बस काफी है कि तूने खुदा को देख लिया। वो ये समझा कि ईसा खुदा है, तो वो ईसाइयत पूरी भटक गई। वो ईसा को खुदा कहने लगे। तो ना कबीर दास खुदा है, ना ईसा, और ना कोई और खुदा है, ना गौतम बुद्ध। इनकी ठोकरों की वजह से पूरी इंसानियत को जो है वो अंधेरे में, और रूहानियत से खुद नहीं पा सके। अब मैं आया 21वीं सदी में, जब पहली दफा मुलाकात हुई तो खुदा ने कहा 3 चीजें कर और 3 वादे दे मुझे। तो मैं उसको खुदा को गॉड कहता हूं क्योंकि ये यूनिवर्सल नाम पड़ गया है, लेकिन ये भी हमारा, अच्छा, तो क्रिएटर कहते हैं क्योंकि साइंस कहती है वो एक ऐसी चीज है जो अपनी कायनातों से अलग होकर वो पूरे निजाम को चलाता है। हम उसे बीइंग कहेंगे। अच्छा, खुदा ने 3 वादे दिए और वही वादे मैं आपसे लेता हूं। वो पहला वादा ये था, क्या तू चाहता है कि जमीन के अंदर, ये जो जमीन है, यहां मेरा निजाम हो, हादसात खत्म हो जाए, बैड लक खत्म हो जाए, मौत जो है वो हार जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तो फिर जो कुछ तूने सुना है मुझसे वो बता। अपने आप को बीच में नहीं लेके आना। और जो कुछ तूने देखा है मेरी आंखों से वो बता। और जो तूने सब्र किया है और जो तजर्बात है वो वैसे ही बता दे। तो ये कंफ्यूजन जो है वो क्रिएटर की खत्म हो जाएगी। तो आज 60 साल का अरसा हो गया मेरे जिंदगी को, 120 किताबें हो जाएंगी, और जितना मैंने खुदा के राजों के मुतालिक बताया है वो अगर सारी किताबें बने वो तो फिर कई हजार बन जाएंगी। तो ये कंफ्यूजन जो है, ये मसलों की, नामों की, खुदा की, यहां ठोकर लगी है। वो ऐसी ठोकर लगी कि अपने आप को कहीं ना कहीं बीच में बिठा गए, जिससे वो सारी कंफ्यूजन जो थी वो ये थी कि ईसा हमें बचाएगा, बुद्ध बचाएगा, कृष्ण बचाएगा। तो वो सारा जो मोहब्बत जो खुदा की थी, क्रिएटर की, वो इन्होंने ले ली। तो कबीर दास को मैं मिला हूं
रूह की दुनिया में, अगर उर्दू समझना है तो पूछ लेना। कृष्ण को मैं मिला हूं, मोहम्मद साहब को मैं मिला हूं, ईसा को मैं मिला हूं, इन सब को मैं मिला हूं। मैंने इनको रूह की दुनिया में वहां देखा है कि ये अभी वहां न जाने कितने खरबों साल लगे तरक्की करते हुए रूहानियत में, स्पिरिचुअलिटी में। तो वहां पता लगता है जाके कि ये वो नहीं है जो इन्होंने कहा। ठीक है, तो मैं आपको इस सफर पे जब लेके चलूंगा तो आप इनसे जब गुजर जाएंगे और उसको देख लेंगे, मिल लेंगे, तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। फिर आपको पता लग जाएगा ये वो नहीं थे और वो क्रिएटर जो है वो है। अब ये है कि क्या वो क्रिएटर मर गया? हिंदू कहते हैं कि ब्रह्मा ने दुनिया बनाई लेकिन वो संभाल नहीं सका, मेंटेन नहीं कर सका। फिर विष्णु आया, उसने मेंटेन कर लिया एडमिनिस्ट्रेशन। फिर शेबू आया, वो मौत का खुदा था। ये सारी जो कुछ इन तफसीलात पेश की हैं, इन्हें ठोकर लग गई है। ना वो ब्रह्मा है, ना वो विष्णु, ना वो शेबू था। ठीक है, तो ये जो चीजें इन्होंने बनाई वो बाद में इन्होंने घड़ ली अपने अपने देवता देवतियों को सामने लाने के लिए, लेकिन ये वो जात नहीं है। अब हमारे यहां जो है हजारों लोगों ने उसको मिल लिया है, मुझे नहीं मिले। मुझे तो मैं तो हजारों लोगों को मैं मिलता ही रहता हूं रूहानियत में, लेकिन रूहानियत में भी मैं उससे मिलाता हूं। जब मैं उससे मिला दूंगा तो आप भी वही हो सकते हैं जो मैं हूं। नबी कहते हैं जिस पर इल्हाम कम्युनिकेशन हो जाए, लेकिन नबी से मुराद ये नहीं है कि वो कामिल हो गया है, वो परफेक्ट हो गया है। नहीं, ना मसीह परफेक्ट है, ना नबी परफेक्ट है, ना नानक। नानक को तो मैं मिले कई दफा मिला हूं, वो भी इतराफ करते हैं कि हमने क्या क्या गलतियां की। तो जो इनकी गलतियां हैं वहां पहुंच के इनको पता लगता है कि खुद भी ठोकर खाई और इंसानियत को भी ठोकर दिलाई। तो अब जो मसीह समा आया है, खुदा ने मुझे अपना दिल इसलिए कहा कि मैं बराह रास्त उससे मिलाकर सब मुसीबतों से आपको निजात दिलवा देता हूं। बेशक। तो ये मेरा जवाब है। तो मैं सिर्फ 3 वादे लेता हूं, और अगर आप तैयार हैं तो जब रूहानी सफर करेंगे, कबीर दास क्या है, कृष्ण क्या है, मोहम्मद क्या है, आप इनसे ऊपर परवाज करते हुए उसे जब मिलेंगे तो फिर आप पे सारे अंधेरे खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे भेजा गया है, और इसलिए अब जो वक्त जो है वो खुदा की दुनिया का वक्त है, मजहबों के सफर का वक्त नहीं रहा। मजहब तो सफर है ना, सफर हो रहा है। खुदा कहता है अब मैं मंजिल सामने आ गया हूं, तो तुम कहां कहां अपनी प्यास बुझाओगे। तो इन सबको मैं मिल चुका हूं, चाहे वो कबीर दास हो, चाहे वो मुन्नू हो, चाहे वो कृष्ण के गुरु हो। आप वो लाल किताब पढ़ेंगे, मैं सबसे मिल चुका हूं। ये सब रास्ते में है। जब तक ये रूहानियत, ना जाने कितनी स्वर्गों से गुजरना पड़ेगा। आपने वो नाम दिया था ना, वो कबीर दास कहता है कि सुलूक में जाना मैंने, वहां एक थोड़ी है, वहां तो कई जहानों से गुजरना पड़ता है। तो ये है। तो आप अगर उसके होना चाहते हैं, उसके बाद सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी। फरिश्तों की भी दूर हो जाएगी, जिन्नात की भी दूर हो जाएगी, नबियों की भी दूर हो जाएगी, सबका पता लग जाएगा। जी जी ब्रदर, आप तैयार हैं? हुजूर आप कह दे, ले लें जी अगर आप जी तैयार हैं। जी जी जी
आप जी भाई, मैं तैयार हूँ इंशाल्लाह जी हुजूर। जी ठीक है। आपकी इंग्लिश अच्छी है या उर्दू? मेरे ख्याल से उर्दू अच्छा होगा। मेरा इंग्लिश में समझ जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं करने का जी कोई जी, मैंने बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं किया, इसीलिए जो है ना कोई मैं बस थोड़ा हिचकिचाता रहा हूँ हुजूर। कोई बात नहीं। मैंने तो वैसे यूरोप में घूमता रहा तो मुझे काफी जुबानें आ गई, लेकिन मौत के बाद जो जुबान है वो यूनिवर्सल टेलीपैथी है। वो यहाँ पे गलती का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो गलती का इम्कान हो जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर बताने में उस क्रिएटर का कोई इजहार बताने में मैं नहीं बता सका तो वो गलती मेरी होगी, और अगर बता दिया तो फिर ये उसकी मेहरबानी होगी मुझ पर। 3 वादे मैं लेता हूँ आपसे, जी हुजूर। तो वो 3 वादे मोहब्बत के वादे हैं जो उसने मुझसे लिए, मैं आपसे लेता हूँ। तो ये वादे ये हैं। एक तो पहला वादा तो ये होगा कि ये जितनी राज़े इलाही वो अब बयान कर रहा है उसको जब आप पढ़ते चले जाएंगे तो खुदा की कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी आपकी। तो पहला वादा ये है कि इस तालीमात को सिर्फ आपने पढ़ना नहीं है, ये भी काफी नहीं है, और सच्चाई को सुनना भी काफी नहीं है, इसको फिर रियलाइजेशन करना है, यानी कि अपने दिल में बसाना है। और बसाने के लिए आप क्रिएटर से ही पूछेंगे कि तू, मैंने अपने दिल की खिड़कियां खोली है, ये राज़े इलाही मेरे दिल में बसा दे। तो पहला तो ये वादा होगा आपका। आप आमीन करें। आमीन। हाँ। दूसरा वादा ये होगा कि वो जितनी तालीमात आप जान जाएंगे उन तालीमात, क्योंकि जब आपका चिराग जल जाएगा तो मेज के नीचे थोड़ी रखेंगे आप, मेज के ऊपर रखना पड़ता है। तो फिर वो जब आप चिराग बन जाएंगे, वो अपनी भड़कती आग जो है प्यार की आप में भी लगा देगा। आप उसको देख लेंगे, मिल लेंगे, तो फिर आप गवाही देंगे कि खुदा खुदा है, हम हैं। इस पे आमीन कह दे। आमीन। हाँ जी। और तीसरी वादा यह है कि जब तक ये सांसें हैं जीवन की, मैं आखिरी सांसों तक खुदा का बताते बताते उसकी मंशा का, इंसानियत को, मैं आखिरी मोहब्बत की सांस भी दे जाऊंगा। इस पे आमीन कह दें आपको। आमीन। बस ये 3 वादे हैं। आप वन फैमिली वर्ल्ड सेंटर्ड ऑन गॉड, एक इंसानियत के खानदान जिसका महवर जो है, आप उसे आप क्रिएटर कह लें, खुदा कह लें, हम उसे कहते हैं सच्चा वालिद। उसमें आप आ गए, इन 3 वादों के साथ आप जिंदगी पूरी कर देंगे। तो चौथा वादा मैं दे देता हूँ आपको, वो ये जी कि हुजूर। मौत के वक्त या तो खुदा आएगा आपको लेने, या खुदा का नूर, या वो मुझे भेजेगा अपने मसीह ज़मा को। तो चाहे मैं जिंदा हूं या चला जाऊं, वो खुद आएगा या अपना नूर भेजेगा या मुझे भेजेगा कि उसको मेरे पास ले आ। तो ये चौथा वादा मैं, तो इनको मुबारकबाद दे दें जी सब। जी एमडी भाई, मुबारक बहुत हो भाई। आपको मुबारक हो जी, बहुत 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 मुबारक हो आपको। ये जी आप लोगों को बहुत मुबारक हो, जी बहुत मुबारक हो। आपने बहुत बहुत जबरदस्त आपने फैसला खुदा के लिए किया है। बहुत ही आपको मुबारक हो, बड़ा दिल खुश हो गया है। भाई मुबारक हो आपको। जी जी आप लोग आ, जी मेरी जी तरफ आप से लोगों भी का आपको भी बहुत 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 मुबारक हो। ये नया सफर जो है आपका
सफर उसके साथ है जिसे आप गॉड कहते हैं। तो जब आप मिलेंगे तो शायद वो मोहब्बत में आपको एक नई शिनाख्त दे देगा। नहीं हाँ तो फिर मोहब्बत में चाहे आप जो उसको पुकारें, लेकिन आप ये कहेंगे कि उसका एक नाम तो है ही नहीं। मैं तो उसको जाती तौर पे जानता हूँ, उस खुदा को। मैंने तो उस जिसने तख्लीक किया है उसको मैं देख चुका हूँ, मिल चुका हूँ। तो बस फिर वो सारे मसाइल इस तरह हल होंगे कि आप परवाज करके मोहम्मद साहब की दुनिया से भी गुजरेंगे और कबीर दास की भी, कृष्ण की। जब इनकी दुनिया से गुजरेंगे, जब इनसे मुलाकात होगी, तो फिर आप कहेंगे ओह, इंसानियत का कितना नुकसान। तो ये मैंने किताबें जो हैं उनमें मैंने बताया है कि कौन कौन सी गलतियां हो गई हैं जिसकी वजह से इंसानियत का रास्ता रुक गया है। तो अब ये जो आपका जीवन होगा, रास्ता, ये जिंदगी जो बाकी होगी, ये खुदा के साथ होगी, किसी मजहब के साथ नहीं होगी। हम छोड़ बैठे, सुआ भी गया, नहर भी गई, दरिया भी गया, अब हम खुदा के बराह रास्त जहानों में गोता मारेंगे मोहब्बत का। तो आपको मैं सिर्फ ये मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ हजारों लोग मसीह जमा मेरी वजह से खुदा से मिल चुके और खुदा ने उनको बहुत इनामात दी है, मोहब्बत दी, और उनको नबी भी बना रहे हैं, मसीह भी बना रहे हैं। तो पता नहीं खुदा आपको क्या बना दे। तो मुबारक हो आपको कि आपका ये नया सफर बराह रास्त जो है वो मंजिल है। कोई और सवाल है तो वो भी है। नहीं हुजूर, बस मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मैं आपको किस तरह बताऊंगा मेरा दिल का जो हाल है अभी। मैं पता नहीं मैं आपको कैसे इजहार करूँ अभी इस बारे में। बस मैं यही चाहता हूँ हुजूर, आप अभी वो खुदा ताला से बस कहिए मेरे लिए दुआ फरमाइए। बस मैं बहुत ढूंढ चुका हूँ उसको, बस ढूंढते ढूंढते मैं अभी जो है ना हुजूर, मैं थक चुका हूँ। ओए होए, बस वो मुझे बस मिल जाए। बस मैं मरने से पहले उसको मिलना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, जरूर मिलेगा। जो जो मेरा रब है, मैं उसको जानना चाहता हूँ। वाह वाह, मैं बहुत गुनहगार हूँ हुजूर, फिर भी मैं उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। बस वो मुझे बस मिल जाए। मैं आज रात आपके लिए जंगल में जाऊंगा तो वो नूर सामने आएगा। सुन तो उसने लिया सब कुछ, तो फिर वो नूर सामने आएगा तो आपके दिल का हाल एक दफा और बयान करेंगे कि देख उसके क्या बीतती है। तो बहुत खुशकिस्मत है, आपकी सारी तलाश जो है, देखो वो जानता था तो हम तक हमारी मुलाकात हो गई। तो अगर वो हजारों लोग मिल सकते हैं तो मैं आज जाके उसको बताऊंगा कि कैसे कैसे लोग हैं, उनके दिल पे क्या बीतती है, क्या गुजर बैठी, एक जीवन ज़ाया हो गया। लेकिन वो आपको जरूर मिलेगा, ये मेरा आमीन। ये मेरा वादा है। थोड़ी सी देर हो जाएगी, वो भी इसलिए कि वो हमारी रूहानियत, हमारी जिंदगी में बहुत से अंधेरे हैं। थोड़ा सा ये सफर है, इसको आप सब्र से तय कर लेंगे तो वो आपको जरूर मिलेगा। तो जी यहाँ हुजूर। तो ऐसे लोग आए जो 20 साल से तलाश में थे, फिर जाके मिला। फिर ऐसे लोग भी आए जो एक हफ्ता लगा तो उनको खुदा मिल गया सामने खुद ही। तो मेंबर, वो जो मानने वाले हैं, वो कहते हैं फर्क क्या हुआ, हम 20 साल के धक्के खा के मिला और उन्हें मिल गया एक हफ्ते में। तो मैंने उन्हें बताया कि वो जिनको एक हफ्ते में मिला, वो उनके जीवन से पूछो उन पे क्या बीत गई, वो कहाँ कहाँ से तलाश कर रहे थे। तो आज मैं आपके लिए खास तौर पर, जब वो नूर आएगा तो मुझे असल नाम बता दीजिएगा। मैं मेरा नाम, आ, जो फुल नेम जो है मोहम्मद जॉइनल आबिदीन जॉय, तो मुझे घर पे सब जॉय बोल के ही पुकारता है।
तो एक फोटो ही भेज दें सूरज साहब, या तो मैं जी हुजूर, मैं भेज दूंगा। तो मैं शक्ल आपकी देख लूं। तो आप बहुत मुबारक हैं कि एक मुबारक तो ये है कि आप मसीह ज़मा, ये तो कोई बड़ी बात ना हुई, लेकिन खुदा ने मुझे प्यार में अपना दिल कहा। और एक और बात भी आपको बता देता हूँ, बहुत बड़ी बात है, मोहब्बत में खुदा ने मुझे सजदा किया। वो क्रिएटर मोहब्बत में जब वो वजद में आ गया, इसलिए उसने पैदा किया था। तो हम तो थे नहीं, कोई तख्लीकात ही नहीं थी, जिंदगी भी नहीं थी, मोहब्बत भी नहीं थी। तो जब मोहब्बत को पैदा किया तो फिर जिंदगी का सोचा। आप बहुत अहले दिल हैं, आपके दिल में नहीं आएगा तो किसके दिल में आएगा। तो ये तस्वीर भी देख लें खुदा की, अपने नूरों को ठंडा किया उसने, वरना जब वो नूरों में आता तो उसकी कोई तस्वीर नहीं रहती, जब वो नूर ठंडे कर देता है। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं इसके मतलब भी ये है कि ये जो गोल्डन बाल है ये आग का नूर है। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं है, वहां से नूर निकलते हैं, नीले आसमानी। तो ये तस्वीर हमारे लिए बना दी, हमारे लिए उसने नूरों को ठंडा करके मुझे देख लो ताकि जीने का बहाना मिल जाए तुम्हें, जीने का बहाना। लेकिन उसके बाद वो जो अपने जलाल के नूर दिखाएगा, उसमें क्या क्या होगा, ये थोड़ा सा रूहानी सफर है। लोग कहते हैं बड़ा लंबा सफर है, मैं कहता हूं नहीं, 80-90 साल क्या है। मुझे खुद 60 साल हो गए कि घर को छोड़े हुए, पूरे यूरोप में मेरा भी कोई घर नहीं, लेकिन उसने भी ये एक मेहरबानी की, वो मैंने जब कहा कि मुझे अपना रूप बता दे ताकि इंसानियत को अगर तू ना मिल सके बहाना तो मिल जाए कि ये है खुदा की जात। तो हजारों लोगों में से क्या बच्चों ने भी देखा कि जब वो दुआ कर रहे थे तो ये तस्वीर ये हटने लगी, इनमें से नूर निकल रहे थे। फिर खुदा की जात को देखा बादलों में, तो वो लेकर चला। तो खुदा आपसे जरूर मिलेगा। आप जी हुजूर। आमीन। अभी तो आपकी उम्र काफी, आवाज से तो जवान नजर आते हैं आप। तो अभी तो आपने बहुत कुछ करना है, सिर्फ आपने नहीं मिलना, औरों को भी मिलाना है। जी हुजूर। जी। तो सूरज साहब से कांटेक्ट रखें। जी और यहाँ पे मैं 3 दफा मैं वाज देता हूँ, संडे को भी देता हूँ, मंडे को भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, थर्सडे को भी होते हैं। तो अतर साहब से भी कांटेक्ट रखें। तो जी और मैं अगर कोरिया आया तो आपसे जरूर मुलाकात जी हुजूर। मैं बस नवंबर में मैं चला जाऊंगा कुरिया से हुजूर। फिर मेरा जो मुल्क जो है मैं बांग्लादेश में चला जाऊंगा। होगी। जी तो फिर उधर से जो अभी तो आप फिलहाल जर्मनी में है, तो जी मेरा एक ख्वाहिश है, मेरा दूसरे कंट्री में जाने का ख्वाहिश था, लेकिन अब जो ख्वाहिश है बस अभी जर्मनी में है। बस इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा किसी तरीके से मैं बस आपके पास पहुंच जाऊं और आपके पास ही मैं रहूं। ठीक है। तो बंगाली भी बोल लेते होंगे? जी 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 हुजूर। আমি ভালো আছি। আমিও ভালো আছি, আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি। जी जी जी। तो आप थोड़ा सा कांटेक्ट रखें, जी और आईफोन का नंबर भी दे दें इनको। तो क्योंकि अब 2-3 दिन तो मैं बड़ा बिजी था, तो आप जो भी सवाल करेंगे मुझसे भी कर सकते हैं, अपना सूरज साहब से भी कर सकते हैं। तो जितनी तालीमात या मेरे लेक्चर हैं वो ज़रा देखते रहें ताकि वो वादा पूरा हो जाए कि जी वो हुजूर। जो नूर है वो आपके दिल में उतर आए। जी
ठीक। जी हुजूर। तो जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। एमडी भाई, आपका कोई और सवाल की बात हो, कोई मजीद पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर जी मैं मैं एक सवाल हुजूर से पूछना चाहता हूँ, वो है सूरज भाई ने मुझे जो नमाज का जो तरीका जो है वो बताया था। जी तो रात को 2 बजे हुजूर और एक शाम को जो 4 बज जाए, तो उस टाइम ने मुझे कहा था सूरज भाई ने करने के लिए। तो हुजूर मुझे कहने में भी शर्म आ रही है, पता नहीं मैं मैं कैसे समझ गया आपको आपकी बात, समझ गया बात बात आप कहूँ हुजूर, कि क्योंकि जब हाँ अगर खुदा ताला को अगर ये पता चलेगा तो खुदा ताला भी कहेगा मेरा जो बंदा जो है देखो कि कितना नालायक है, जो हाँ, मुझे भी मिलना भी चाहता है और फिर ये वो उठना भी मेरे नहीं लिए चाहता। थोड़ा सा भी करना नहीं चाहता है कुछ भी। तो हुजूर मैं तो इधर हुजूर काम करता हूँ और मुझे सुबह बहुत जल्दी काम पर जाना पड़ता है, तो हुजूर मैं मुश्किल हो जाता है थोड़ा। मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए। तो आसानी ये है, जब आप सोने के लिए जाए 2 बजे उठने की जरूरत नहीं है। जब सोने के लिए जाए तो ये एक दुआ जो है वो सूर्य साहब ने दी होगी कि मैं खुदा हूं, जब कुछ नहीं था तो मैं था। एक तो वो पढ़नी है पहले, ठीक है, सोने से पहले। जी सोने से पहले आधा घंटा तो दे सकते हैं खुदा को, क्रिएटर। जी हुजूर, जी जी हुजूर। 2 बजे का, चलो 2 बजे का हमने आपसे वजन निकाल दिया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ताकि आसानी हो जाए, क्योंकि 2 बजे फिर सुबह काम करना होता है। अच्छा, तो वो दुआ जो है सुरेश साहब, वो बंगाली जुबान में भी है या उर्दू? जी हुजूर, अभी फिलहाल तो उर्दू जुबान में है, लेकिन इनको हम ट्रांसलेशन भेज देंगे बिल्कुल बंगाली जुबान। हाँ, वो भेज दें। वो पढ़कर आपने सिर्फ 2 रकत नमाज होती है, वो मैं आपको फिर अतर साहब वो रिकॉर्डिंग मेरी कर लें, वो जी उसका तरीका नया है। जी अच्छा, आप खड़े होंगे और खड़े होकर ये दुआ जो आपने पढ़ी होगी तो आप कहेंगे खड़े होकर, मैंने रूह अपनी रूह को तेरे हवाले किया। बस ए क्रिएटर, ए खुदा, तू जहां चाहता है ले चल मुझे। वाह, अच्छा, ये फिर आप रुकू में जाएंगे, रुकू में जाके कहेंगे मेरे जीवन का हासिल तू है, मेरे जीवन का हासिल तू है, मेरा सिला तू है। अब ये 3 दफा कहें या ज्यादा से ज्यादा आप 12 दफा कह सकते हैं, ठीक है। मुझसे ना पूछना कि आप कितनी दफा कहते हैं, जी नहीं तो आप सबकी फूक निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं तो फिर कहते कहते सुबह हो जाती है। अच्छा, फिर सजदे में जाएंगे आप, तो 3 दफा या 12 दफा कहेंगे कि मेरे दिल में अपनी मोहब्बत बसा दी। ये 3 से 12 दफा, ठीक है। 1 दफा, फिर दूसरी दफा आप ऐसे ही करेंगे। फिर आप कहेंगे कि जो भी मखलूकात हैं जमीनों आसमानों में जो खुदा के हो गए, वो हमारी जमीन के ऊपर आए और मदद करें, ताकि वो हमारा प्यार हमारा खानदान हो जाए और खुदा हमारे प्यार की मंजिल हो। ये कह के आप सलाम करेंगे। यही फिर इधर कह के करना है आपने। बस ये है छोटी सी नमाज, आधा घंटा लगता है। और ना, अगर ज्यादा वक्त हो तो जब चाहे आप उसको याद कर सकते। तो ना हल्दी लगी ना फटकड़ी और रंग भी चौंका आएगा। तो बस ये नमाज है। और सोते हुए दाएं हाथ पे सोएं और कहें कि ऐ मेरे क्रिएटर, ऐ मेरे खुदा, जहां चाहे दिल का अख्तियार तुझे अब दे दिया मैंने,
अब मेरा कोई नहीं सिवाय तेरे, जहां चाय लेकर चल। लेकिन जब वो दुआ करेंगे ना, जब 2 रकात नमाज पढ़ने से पहले, तो वो दुआ में थोड़ा सा ठहर ठहर के पढ़ना है। ये नहीं मुसलमानों की तरह पूरा कुरान हिफ्ज किया हुआ है, ठहर ठहर के, ताकि उसको समझना भी है, ताकि उसको उस दुआ जो खुदा ने, मैं खुदा के सामने खड़ा हुआ था जब उसने कहा तू, मैं बोलता हूं और तू मेरे पीछे बोल, उसमें थोड़ा सा वक्त लेना है। और फिर कभी ऐसा हो जाए कि ऐसा दिन कि आपके पास वक्त हो रात को, तो उस रात को अपने प्यार में दे देना है खुदा को। तो ये करना है बस। और फिर खुदा की मंशा जो 3 वादे किए हैं वो पूरे करने हैं। कोशिश करनी है कि जो चिराग मेरे दिल में जले वो पूरी इंसानियत में वो आग लग जाए। वो ईसा ने कहा था, जो ईसाइयत क्रिश्चियन, मैं जमीन पे आग लगाने आया था, यानी कि मैं मोहब्बत की आग लगाने आया था, वो लग नहीं सकी। अब मैं तंग होऊंगा, चाहे मुझे सलूक क्या फिरदौस कहाँ भी मैं होऊंगा, तंग होऊंगा, क्योंकि वो आग तो मैं लगा ही नहीं सका। तो बस ये करना है। तो मैंने 2 बजे का भी मसला निकाल दिया। और ये हजूर, ये फर्ज भी आपने फरमाया था, फर्ज नहीं है आप। हाँ, ये फर्ज भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कि कहीं आप समझें कि लाजमी है। अब मेरा हाल ये है, इनका नाम आबिदीन है, आबिदीन। GMD इनसे आसान है। अपनी हुजूर जो जॉय कह के पुकार सकते हैं, जॉय, जॉय, JOY। जी। हाँ जी। तो जॉय, अब मेरा ये हाल है, मुझे दुआ की भी जरूरत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मेरी सोच ही कहीं और चली गई है, मेरा शऊर भी कहीं चला गया, मेरा दिल भी कहीं चला गया। बस वो दुनिया में जो काम करता हूँ वो बस होते हैं, लेकिन मेरी रूह तो निकल ही गई है। तो आपका भी ये हाल हो जाएगा, फिर ना नमाज होगी ना दुआ होगी। तो मैं कभी खड़ा होता हूँ दुआ के लिए तो आसमान फट जाता है, नूर फट जाते हैं। तो खुदा मुझसे पूछता है कि तू करने क्या लगा है? मैंने कहा मैं दुआ के लिए खड़ा हुआ। तो उन नूरों में फिर खुदा हाथ पकड़ के कहता है तुझे दुआ करने की जरूरत नहीं। वाह। तो फिर ये होता है, जिन जहानों में वो हो वो रुक जाता है। तो ये वक्त आ गया, ना दुआ, ना ज़कात, ना रोजा, किसी चीज की भी जरूरत नहीं। ये इबादत तो हमारे लिए है, खुदा के लिए थोड़ी है। तो ये भी होता है मेरे साथ कि मैं उठने लगा 2 बजे, तो मैंने देखा खुदा का नूर जो था वो मेरे साथ लेटा हुआ है। तो खुदा ने 2 बजे उठने भी नहीं दिया, वहीं से मेरी परवाज हो जाती है। तो ये सारी जो कुछ हम करते हैं ये अपने आदतों को ठीक करने के लिए करते हैं। आप नमाज भी सारी जिंदगी पढ़ें और आपकी आदतें भी ना बदलें। वो देखा वो क्या कहा था वो बुल्ले शाह ने, कि कर कर सजदे कस गए मथे, ना रब तीरथ ना रब मक्के। हमारे मथे घिस गए, वो हमें कहीं मिलता ही नहीं। लेकिन जो असल है सजदा, वो तो अपने दिल के इख्तियार को दे देना है। जब दिल दे दिया, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो जहाज होते हैं उसमें छोटा सा वो होता है स्टीयरिंग, चप्पू, वो जिधर घूम जाए पूरा जहाज घूम जाता है। तो जब आपका दिल दे जाएगा, तो मैं कहता हूं आप पूरी भी कोशिश कर लें, दुनिया में आपका दिल नहीं लगेगा, आपका दिल कहीं और अटका होगा। ठीक? तो ये हो जाएगा। इसे कहते हैं कि रूह जो है वो निर्वाण पा गई। वरना वो हिंदू भी कहते हैं अगवान में चक्कर लगाते रहो, इस्लाम भी यही कहता है, दूसरे मजहब भी यही कहते हैं। हम यहाँ चक्कर लगाने थोड़ी आए हैं। अब वो देखो ना, गौतम बुद्ध, वो लेटा आंखें बंद कर ली, वो समझे कहीं मर गया, फिर उसने आंखें खोली अपनी। आखिर में वो बात कर रहे हैं जो पहले करनी चाहिए थी।
जाओ बताओ कि वो बुद्ध में, कि वो सबसे ज्यादा हंसी जो है वो मिलता है। पहले बता देता भाई राज, वही राज ईसा ने बाद में बताए, भाई पहले बता देता, पहले अपने आप को सामने रखा तो बात भी करेंगे। तो वो होगा ऐसा कि आपके जिस्म को भी ले जाएगा, काम कर रहे होंगे दुनिया का, लेकिन जिस्म साथ नहीं होगा आपका। वो हमारी बीवी पूछती है, वो जो मैं भाई दुनिया के मसाइल मुसीबतें बता रही हूं, तू सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है? तो वो सब कुछ ले जाता है। जब वो ले जाएगा सब कुछ, तो समझ लेना कि आपने उस जीवन को खाली करके उसको दे दिया। जी। कोई और सवाल पूछ ले। जी नहीं हुजूर, और कोई सवाल नहीं, बस मैं अपने आप को अभी खुश किस्मत समझता हूँ जो मैं आपके साथ बात कर पाया हूँ अभी। जी पता नहीं वो खुदा ताला, आपने तो बता दिया, इंशाल्लाह खुदा ताला मुझे मिलेगा तो जी। जरूर मिलेगा, ये तो मेरा पूरा ईमान है। और इससे भी मुझे बहुत खुश है, बस मैं आपके साथ बात कर पाया हूँ। अच्छा। इससे बस मैं आगे अभी अगर मर भी जाऊं फिर भी मैं खुदा ताला से कह सकता हूँ जब मैं तुम्हारा जो दिल जो था मसीहुज्जमान जो था उनके उनके साथ जाकर मैं एतबाफा कर चुका हूँ। तो बस यही मेरे लिए बहुत काफी है हुजूर। जी। रातों को मेरी ऐसे हजारों मेंबर है, मेरी उनसे जाती तौर पे मुलाकात नहीं हो सकी, और इंटरनेट पे या आगे पीछे, लेकिन वो कहते हैं आप हर रात को आ जाते, आते आते फिर आप नहीं आए तो खुदा आ गया। तो ये मंजिल आ जाएगी। जी किसी और से सवाल पूछ लें। जी सर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे किसी और दोस्त मेंबर का कोई सवाल हो, पूछना चाहें तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। हजूर अभी व्हाट्सएप पे एक नया चैनल शुरू किया है, तो मैं सब मेंबरान से दरख्वास्त करता हूँ कि उस चैनल को सब दोस्त जो है वो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि उसको उसके ज़रिए हम व्हाट्सएप की जितने भी बाकी के मज़ाहिब हैं या बाकी की जो तबलीग कर रहे हैं उनको हम काउंटर कर सकें। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो प्लीज़ सब दोस्त इसको सब्सक्राइब करें। अतर साहब सुन लिया आपने? जी सर, मैंने तो सुना है, लेकिन मेरे पास व्हाट्सएप के लिए टाइम नहीं है। मैं तो ऑलरेडी बहुत आगे जा चुका हूँ। अच्छा अच्छा मैं अच्छा। लाइव डिबेट्स करता हूँ, तो मैं गुजारिश करूंगा मेंबरान को पीछे ले जाने की बजाय आगे लेके चलें, जी जहाँ पर पूरी दुनिया देखती है, जो दिखता है वो बिकता है। और जो लोग, माफी चाहूंगा, हमारे अक्सरियत जो मेंबरान हैं वो आपकी लाइव डिबेट के यहाँ पर देखकर तो फिर आपका दफा करने आए हैं। अच्छा तो अच्छा है व्हाट्सएप पे जाएं। जो सामने नहीं आना चाहते, नहीं आ पाते, तो उनके लिए ठीक है। अच्छा। चलो, तो ये व्हाट्सएप का जो इन्होंने बनाया है। हजूर मेरी गुजारिश है अतर भाई से भी कि जी ठीक है आप एक अच्छी जगह पे हैं, आप तो सामने आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मेंबरान सामने नहीं आ सकते, उनकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ये चैनल बनाया गया है। और जी ये वही लोग सब्सक्राइब करें और जी। वही लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें, क्योंकि बिल्कुल ये नया फीचर है और नए फीचर्स का अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे बाकी सबसे। बिल्कुल ठीक है। ठीक। सैयद साहब, आप कुछ गाइडेंस दे सकते हैं इस बारे में? जी जरूर। नहीं, मेरा ख्याल है ग्रुप ये वही है ना, आपने जो अभी रिसेंटली इनविटेशन भेजा था सूरज जी जी, भाई, वही है। यूएसए वाला, जी जी जिसके ऊपर एंड पे यूएसए है। ठीक है, मैंने ज्वाइन करके उसके अंदर 7-8 लोगों को डाला है, एक तो खिसक गया है, अच्छा। लेकिन एक निकल गया है, लेकिन कोई नहीं, वो उसको मैं समझाऊंगा कि तुम्हें समझ नहीं आई अभी। तो ठीक। बिल्कुल मैं तो हाजिर हूँ, हर तरफ ही कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ये अतर भाई वाली जो बात है वो उसमें भी बड़ा वजन इस लिहाज से है कि बात दोनों की बिल्कुल दुरुस्त है कि उधर जो बेचारे फंसे हुए हैं अभी सामने नहीं हाँ आना चाहते, उनको भी काम उनका भी हो जाएगा, वो हाँ। भी चलता रहेगा। लेकिन जो अब सामने आ सकते हैं, जी जी या बेशक फोटो के साथ ना आए सामने, वैसे ही अपना लोगो बनाने, जी अगर नहीं कुछ खतरा, जी। आवाज से आए सामने बेशक। हाँ कोई। तो कोई हर्ज नहीं है। असल मसला तो ये कि असल बात तो हमारा जो मकसद है वो ये है कि पैगाम को मैक्सिमम पहुंचाया जाए बस। बिल्कुल ठीक है।
तो उसमें अगर जो जो सवालात होंगे उसका ऐसा करें कि सूरज साहब उसका वो ले लें, क्या कहते हैं, जी हजूर, मैं आप तक पहुंचा दूंगा जी। वो चार्ज आप ले लें उसका। तो उसमें फिर जैसे जैसे जो नहीं आना चाहते, जो मुसलमान मुल्कों में है, वो सूरज साहब ठीक कह रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है। तो वो जैसे जैसे वो आईफोन पे तो मैंने देखा वो आपने कर लिया मुझे। हजूर, एक बड़ी कसीर तादाद लोगों की इस टाइम मौजूद है जो सिर्फ अपनी पहचान की वजह से अहद वफा नहीं कर पा रही, ओए हो, और उनको मैं ये बड़ी मुश्किल से उनमें ये एमडी जोए भाई जो है ये भी उन्हीं में से थे अच्छा कि अच्छा ये सारा कुछ इनको पता था, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि कुछ सवालात क्लियर हो, तो फिर अच्छा। मैं जाके अहद वफा करूंगा। अभी और भी बहुत सारे हैं जो कांटेक्ट कर रहे हैं, और उनकी जो मसाइल वही हैं कि हमारा बताया ना जाए और हमारा सवाल डिलीवर कर दिया जाए और हमें हम्म। फिर अहद वफा की तैयारी करवाई जाए। और हमें तो सूरज साहब उनकी छुप कर भी मैं बैत ले सकता हूँ, तो जी हुजूर, जैसे जैसे वो आते जाएंगे हजूर मैं उनको भेजता जाऊंगा। छुप छुप कर, हाँ जी, ताकि उनके जीवन को खतरा ना हो। वाकईतन ऐसे मुल्कों में हमारे कुछ काफी, आपको तो पता होगा सूरज साहब को भी, काफी हमारे मेंबर मारे गए हैं जी और हजूर। रिसेंटली भी कत्ल हो गए। तो ठीक है, जैसे कहेंगे चलते रहेंगे, क्योंकि तस्वीर के दोनों रुख देखने हैं हमें, एक रुख से बात नहीं बनती। ठीक है। जी हजूर, शुक्रिया जी। सूर्य खान साहब, आप इस प्रोग्राम के बाद जरा 2 मिनट रुकिएगा, मुझे आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। सैयद साहब आप भी रुकिएगा, आपसे एक छोटा सा काम है। ठीक जी जी खुदा की सलामती ठीक हो। ठीक। मैं इजाजत चाहना चाहता हूँ, मुझे मैं किसी दूसरे शहर आया हूँ तो मैं लॉग आउट हो रहा हूँ, मैं बाद में रिकॉर्डिंग जी सुनूंगा। मेरी जी। तरफ से हदू हदू खुदा हाफिज। हाँ जी, खुदा हाफिज। जी जी शुक्रिया जी। जी हमारे किसी और दोस्त, किसी और भाई, किसी मेंबर का सवाल हो तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं जी। जी। अ, जी अतर भाई, मैं फिर वो चलें, हाँ हाँ, वो बात फिर हम बाद में कर तो लेंगे, ठीक हाँ है। जी, वो बाद में करें। अगर कोई सवाल नहीं है तो कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो फिर मैं उनसे वक्त निकालना चाहता हूँ। जी हजूर, जी बिल्कुल, जी आप काफी टाइम ऑलरेडी दे चुके हैं और सुबह का लगे हुए हैं, तो ठीक है। बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया। क्योंकि मेरे कुछ बर्लिन से आ रहे हैं मेहमान, सियासत जी सियासत जी पॉलिटिक्स। तो एक तो ये, और एक ये कि कल मैं सवाल जवाब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो यहाँ पे होंगे, तो फिर वो मेरी बेटी भी होंगी, तो कुछ गाइडेंस चाहिए उनको। जी जी हजूर, ये बहुत अच्छा मौका है जी, बिल्कुल। कि वो इलेक्शन अब तकरीबन रह गए कोई 2 हफ्ता, तो उसने मुझसे वक्त मांगा है, तो कल सवाल जवाब नहीं। जी हजूर, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है। तो अगर आपके सवाल नहीं है तो फिर मुझे इजाजत है। जी हजूर, बिल्कुल ठीक है, वाह। लेकिन आप सिर्फ 2 मिनट चाहिए होंगे। जी मुझे हजूर साहब, हमारे सूरज खान साहब से कुछ बात कंफर्म करनी है। आपकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ 2 मिनट। ठीक है। 2 मिनट पाकिस्तानी होने ना हो। देसी बाकी मेंबरान दो। से गुजारिश है जी कि वो अगर चाहें तो वो तशरीफ ले जाएं जी, दो अमीन की मिनट तरफ दो से। घंटे बन जाए, चलो ठीक है, तो कर लें फिर, अगर कोई सवाल नहीं। अच्छा जनाब।